के रखने के लिए मिलती है, खर्च करने के लिए मिलती है? खर्च करने के लिए मिलती है ना। गुरु से भी जो दौलत मिलती है, सहेज के ही तो रखी थी तो काम खराब था। अब इसको जीवन में रोज़मर्रा में खर्च करो, इस पर अभ्यास करो, इस पर चलो, तो समेटने की दिक्कत ही नहीं रहेगी। मन तुम्हें कह रहा है तुम समेटोगे कैसे, सहेजोगे कैसे? हम तुम्हें कह रहे हैं सहेज के रखना ही नहीं है, खर्च करो। तुम जितना खर्च करोगे हम और देंगे, पर अगर तुम पहले वाला ही खर्चा नहीं करोगे हम तुम्हें और क्यों देंगे भाई? हमने तो आज तक गुरु का ज्ञान समेट के नहीं रखा, सारा खर्च कर दिया, और जितना खर्च किया उतना बढ़ गया। अब और बांट रहे हैं और बांट रहे हैं, खर्च करते जा रहे हैं। रोज़ देखो सत्संग में खर्च करते हैं, अपने जीवन के लिए खर्च करते हैं, चिट्ठियों में लिख लिख के खर्च करते हैं, रोज़ खर्चा कर रखा है। इतने एक्सपेंसेस बढ़ा रखे हैं हमने, तभी भगवान रोज़ अंदर से नित्य नया सवाया देता जा रहा है। और क्या चाहिए? ये सारी मन की बकवास है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो परमात्मा हमको देता है वो हमारे अंदर बैठ के संभाल भी करवाता है, कद्र भी करवाता है। आज अगर हम लोग होते हम कहाँ कीमत कर पाते? ये कीमत कराने वाला भी भगवान स्वयं है, वही कद्र करवा रहा है। आज ये फिक्र भी किसने छेड़ी मेरे अंदर? ये भी मेरे भगवान ने छेड़ी कि अब तुम असावधान मत होना, अब तुम और समय नहीं गंवाना, अब तुम अलर्ट रहना। और सबसे अच्छी अलर्टनेस यही होती है जब हम इन वचनों पर चलते हैं। हमेशा हम सिक्योर्ड साइड रहते हैं। जो चलेगा नहीं उसकी सारी परेशानियां हैं। जो इन वचनों पर चल रहा है, जिसने गुरु की बात को माना है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब हम गुरु का वचन जीवन में उतारते आएंगे तो क्या हमको कोई परेशानी हो सकती है? नहीं हो सकती। पहले गलती क्या करी तुमने कि ज्ञान एक तरफ रखा, सुनना सुनाना अच्छा लगा, बाकी जीवन में रखी थी अपनी मौज मस्ती, बाकी ध्यान था और बातों में। एक तरह की पिकनिक पार्टी कर ली थी, गपशप लगा ली, घूम फिर लिए, खा पी लिए, अच्छा लगने लगा वो सब। कह लो कि जो एक अभाव था ना संसार में, तुमने उस अभाव की पूर्ति करी सत्संग की आड़ में। ये गलती थी पहले। और ऐसा नहीं कि गुरु ने सतर्क नहीं किया, बहुत सावधानियां दी, बहुत सतर्क किया, पर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी के इन्फ्लुएंस में इतने ज़्यादा होते हैं कि हम सच को भी स्वीकार नहीं कर पाते, जानते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं, समझते हुए भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। गलती वो वाली थी। पर आज उस गलती का सुधार यही है कि जो वचन तुमको मिलता है इसको अभ्यास में लगाओ। अभ्यासी व्यक्ति के पास हमेशा बरकत है। जो अभ्यास में है हमेशा बरकत है। क्यों बरकत है? एक तो बाहर से मिलता है, दूसरा जो हर वक्त तार जोड़ के बैठा है, लगन लगा के बैठा है, मेहनत कर रहा है, उसके भीतर आके भी भगवान उसको सावधानी देता है। बोध अंदर जो दिए उपदेश, सही सुजानित सो दरवेश। वो दरवेश गुरु मेरा, वो भीतर बैठ के भी मेरे को बोध कराता रहता है, भीतर बैठ के भी मुझे जागृति देता रहता है। बस मेरा काम इतना है, मैं अपनी तार ना टूटने दूं और मैं वचनों पर चलने की कोशिश में हमेशा रहूं। कभी आपके पैर बाहर जा ही नहीं सकते जब आप अलर्ट रहोगे। अब देखो मिलिट्री वाले लोग होते हैं, उनको घुटनों के दर्द हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी बढ़िया उनकी ड्रिल चलती है। घुटने ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करते ही रहते हैं, सावधान विश्राम। उनके घुटनों की इतनी बढ़िया एक्सरसाइज है, उनको कभी घुटनों के लिए प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग भी जब नित्य अभ्यास में रहते हैं, परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। अब क्या सहेजना है? हमें तो इस ज्ञान को जीवन में उतार लेना है। अब ज्ञान जब मेरे जीवन का अंग हो गया तो इसको संभालने की मुझे ज़रूरत थोड़ी है, ये मुझे संभालता है। एक दुनियावी धन है,
जिसको आप संभालते हो, एक ये ज्ञान धन है जो आपको संभालता है। दोनों में ये बहुत बड़ा फर्क है। हम नहीं संभालते इस ज्ञान को, ये ज्ञान हमें संभाले बैठा है। हम नहीं संभालते गुरु की याद को, गुरु मेरे को अपने ख्यालों में रख के बैठा है, याद में रख के बैठा है, वो मुझे संभाले बैठा है। हर पल वो मेरी फिक्र करता है, तू मेरा कितना ख्याल रखता है, मेरे ख्याल का भी ख्याल करता है। ये कृपा तो उसकी है मेरे ऊपर, मेरे ख्याल का भी वो ख्याल करता है। अब देखो ना, हम अपना ख्याल खुद नहीं करते। अभी हम पूछ रहे हैं, उसने बात को समझने की कोशिश ही नहीं की, पर गुरु ख्याल का भी ख्याल रखता है। कहाँ गया तेरा ख्याल? मेरी बात को समझा, विचार किया या छोड़ दिया, फिर मन के अधीन हो गया। और अच्छा, कहने में बात चाहे आ रही है, भाई नहीं हमने आपकी बात नहीं समझी, लेकिन इतना सब सुनने के बाद, इतनी अलर्टनेस मिलने के बाद अपना ही पुरुषार्थ ही होना चाहिए कि आज अगर मैं इतना रसों के अधीन हूँ, गुरु ने बताया, मैं इन चीज़ों की गुलामी में हूँ, गुरु ने समझा दिया, आ भी गई कोई चीज़ सामने, मेरा ही पुरुषार्थ होना चाहिए, रख दूँ उठा के, 4 दिन पड़ा रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। पहले तो अपना ही पुरुषार्थ यही होना चाहिए ना। लेकिन फिर पुराना स्वभाव निकल आया, फटाफट नहीं ट्राई कर लूँ, ये कर लूँ, वही रस निकले, वही शौक हैं भीतर के, क्योंकि अपनी जागृति नहीं है। फिर गुरु को हमारे ख्याल का ख्याल रखना पड़ता है कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो, कौन सा मार्ग पकड़ रहे हो। ये अलर्टनेस तो अपनी होनी चाहिए। जब एक बार समझा दिया गया तो अपने आप से भी तो वैराग वृत्ति बना के देखो, 4 दिन हटा के देखो अपने आगे से माया को। लेकिन मन है वो फिर उसी माया का गुलाम बनता है। तो ये गुरु की कृपा है ना, फिर पकड़ता है, समझता है, विचार देता है। और कभी कभी तो सत्संग सुनते हुए भी आपको महसूस होगा, जो ख्याल आप नहीं भी बताते हो, गुरु वो भी गहराई से निकाल के आगे रख देता है कि तेरे अंदर ये भी पड़ा है। कभी कभी हमारी तरफ से इग्नोर्ड होती है वो बात, लेकिन गुरु फिर जब दिखाता है तो समझ आता है, अरे नहीं ये भी मेरे भीतर पड़ा हुआ है, ये भी अज्ञान है मेरा। तो ये तो बल्कि ज्ञान मुझे संभालेगा ना। अब आप जो भी कर्म करने लगते हो, ज्ञान का विचार नहीं आ जाता, तो कौन संभाल रहा है आपको? आप ज्ञान को नहीं संभालते, ज्ञान आपको संभालता है। पर एक बार एकाग्रता से श्रवण करने की ज़रूरत है, मनन करने की ज़रूरत है। पीछे तो सारी जिंदगी ये ज्ञान हमारा पहरा देता रहता है। आज हम लोग थोड़ी ज्ञान याद करते रहते हैं, गुरु ने जीवन ज्ञानमय कर दी, ज्ञान के अकॉर्डिंग जीवन कर दी। अब अपने आप ही ज्ञान के पथ पर जीवन चलता रहता है। आप ड्राइव करते हो, आपने कई बार फील किया होगा कि आप कहते हो गाड़ी को रास्ता याद हो गया, जैसे कहते हो ना कई बार, गाड़ी को रास्ता याद नहीं हुआ, अनकॉन्शियस माइंड तक आपके वो बात याद हो गया रास्ता। तो भले बातों में हो, किसी में हो, गाड़ी अपने आप मुड़ गई, पहुंच गई जहां रोज आते जाते हो। समझो रोज कार लेके इधर ही आओ, कभी कभी तो अपने घर के काम से निकलोगे, निकल इस सड़क पे आओगे, फिर लगेगा अरे हम कहाँ जा रहे हैं, ओहो गाड़ी को रास्ता याद हो गया। तो अनकॉन्शियस माइंड में हमारे बात बैठ गई। ये ज्ञान अभ्यास करते करते अनकॉन्शियस माइंड में इतना बैठ जाता है कि ज्ञानी सहज स्वभाव हो जाता है, चलता ही ज्ञान के अकॉर्डिंग है, ना दूसरा कोई विचार, ना दूसरी कोई बात, ना लेना ना देना, वो है ही हमेशा ज्ञान के अकॉर्डिंग। क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड तक ज्ञान की समझ पक्की हो जाती है। जब ये समझ पक्की हो जाती है तो ये आपको अपने आप चलाती रहती है। आपने इसमें क्या करना? तो डरने वाली बात ये भी नहीं है, हम कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हम संभाल पाएंगे, हम नहीं संभाल पाएंगे। जिसने मुझे लाके बिठाया उसने मुझे योग्य समझा होगा, जिसने मुझे लाके बिठाया, कृपा की मेरे ऊपर, उसको लगा होगा मैं चढ़ सकता हूँ, तभी तो मेरे ऊपर लुटा रहा है। तो इसका मतलब जब तूने मुझे चुना मेरे भगवान, मैं चुनता फिर भी डर वाली बात थी, पर जब मेरे भगवान ने मुझे चुन लिया, अब मुझे डरने वाली क्या बात है?
किसी तरह का डर अपने मन में लाने की जरूरत नहीं है। सीधा चलो अपने मार्ग पर, रब रखा है तुम्हारा, भगवान संभाल ही रहा है तुम्हें। जब इतना सच भीतर उतरेगा, रोज इतना नजर मिला के गुरु से ज्ञान सुनोगे, इतने वाइब्रेशन गुरु के तुम्हारे भीतर उतरेंगे, ये अपने आप ही तुम्हें शुद्ध करते जाएंगे। और आज भी तुम एक बात अनुभव करना, तुम्हारी इंटेंशंस हमेशा प्योर रही होंगी, इसीलिए तो भगवान ने फिर कृपा की है। इंटेंशन अच्छे थे, भले मार्ग गलत कर लिया तुमने, समझ नहीं पाए गुरु को, वो एक सेकेंडरी बात हो गई, लेकिन भावना कोई बड़ी अच्छी लेके आए होगे और उसी भावना का तुम्हें फिर फल दिया है भगवान ने। फिर बांह पकड़ी तुम्हारी, फिर तुम्हें सही मार्ग लगाना चाह रहा है। तो भावना तो हमारे साथ है ना, वो अच्छी वाली। आज भी शुद्ध भावना से ही बैठे हो आके। कोई भी व्यक्ति जिसकी भावना प्योर नहीं होगी ना, रोज यहां बैठ नहीं पाएगा और रोज ऐसे अपने मन की बात नहीं कर पाएगा। ऐसे भ्रम में नहीं आओ कि हम कोई नाटक तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं कर रहे। और नाटक भी कर लो, कोई बात नहीं, राम का ध्यान करते करते एक दिन राम फिर भी हो जाओगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। साधक बन के दिखाने की कोशिश कर लो, लक्षण तो धारण करोगे साधक के, तभी तो बन के दिखाओगे। एक दिन तुम्हें खुद आनंद आ जाएगा उसमें। वो दिखाते नहीं है पिक्चर में, वो लड़की उसको बोलती है कि पहले तू तपस्या कर, फिर मैं तेरे से शादी करूंगी। वो तप करने चला गया, लड़की फिर गई, मैं शादी करने को तैयार हूं। बोला अब तपस्या में इतना मजा आ गया, शादी का मजा ही चला गया अंदर से, मैं तो अब संत बनूंगा। तो हम तो कहते हैं कोई गलती से भी दहलीज पार कर आए ना यहाँ पर, तो भी उसका कल्याण है। भगवान तो इतना भोला है, फिर भी दांत लौटा देता है। तुम क्या बोलोगे? एक बार एक चोर गया मंदिर में, अब मंदिर में पुजारी जी पैसे सब समेट गए थे, खाली थी थाली वाली सब, चोर को कुछ मिला नहीं। अब क्या करे चोर? देखा बड़ा घंटा लगा हुआ है शिवलिंग के ऊपर, चढ़े कैसे? कोई स्टूल नहीं, कोई सीढ़ी नहीं। चोर था, उसको क्या फर्क पड़ना, शिवलिंग के ऊपर ही पैर रख के चढ़ गया और घंटा खोल लिया। जैसे नीचे उतरा शिव जी प्रकट हो गए। डर गया एकदम, भाई शिव जी मारने आए मुझे, मैं घंटा चुरा रहा हूं उनका। और शिव जी तो लगे आशीषें देने। बोला शिव जी मैं तो चोर हूं। बोला जो कुछ मर्जी होए तुम, सारी दुनिया आती है, पानी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, पैसा, पहला आदमी तू आया, अपने आप को चढ़ा दिया तूने तो मेरे ऊपर, मैं बड़ा प्रसन्न हूं तेरे से। तो भगवान तो इतने भोले हैं कि कोई कैसी भावना से आ जाए, वो उसके बावजूद भी झोली भर छोड़ते हैं। तो आज अगर मान लो किसी दिन मन कुछ खुराफात से भी ले आए तुम्हें, तो भी याद रखना भगवान की नेमतों में कमी नहीं होती है। भगवान फिर कृपा करता है और हम लोग बैठते हैं तो बैठते बैठते यहीं पे शुद्ध हो भी जाते हैं, प्योर हो भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब वो टोकरी दी गुरु ने शिष्य को कि जा इसमें पानी भर ला, बोला गुरुजी टोकरी में पानी कैसे भरेगा, मैं कह रहा हूं भर ला। गया, एक बार, दो बार, चार बार, गुरुजी अपना सवेरे से शाम तक चक्कर कटवाए जाए, वापस आ जाए, पानी भरता नहीं। शाम को गुरुजी पूछते हैं अच्छा टोकरी में कोई अंतर आया? कहने लगा बार बार पानी में डालने से टोकरी साफ हो गई है, नई जैसी हो गई है। कहने लगे अब ध्यान से देख, फूल भी गई है, अब पानी भरेगा तो पानी भी आ जाएगा इसमें। तो हम भी जब रोज रोज सत्संग में आके बैठते हैं, ये ज्ञान गंगा में स्नान करते 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 पवित्र हो जाते हैं और एक समय इस ज्ञान को धारण करने योग्य भी बन जाते हैं। ऐसी तो बात नहीं है, यहां बैठना भर ही बहुत बड़ी बात है। तुम रोज अगर आके बैठ जाओगे ना, तो भी तुम्हारा अंतःकरण धीरे 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 शुद्ध होता जाएगा, पवित्र होते जाओगे। भगवान अपने योग्य अपने आप बना लेता है हमें। कोई आके बस बैठ जाए, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है।
मेरा काम है चौखट पे आना, मैं आ गया। अब जो मेरी जीवन बिगड़ी हुई है, जो मेरा मन बिगड़ा हुआ है, जो मेरी वृत्तियां बिगड़ी हुई हैं, भगवान मेरी बिगड़ी बनाना अब तेरा काम है। मेरी बिगड़ी जीवन को तू ही संवारेगा, और कौन संवारेगा। मैं चौखट पे आ गया, मैंने सर रख दिया। जब मैंने सर रख दिया, समर्पण कर दिया, तो मेरा भगवान संभालता है ना मुझे अपने आप। और कौन संभालेगा? वही संभालने वाला है जिसकी शरण में मैं आके बैठा हूं। तो अपने पे चाहे हमको विश्वास ना हो, उस पर तो विश्वास है, उसकी रहमत पर तो विश्वास है, उसकी कृपा पर तो विश्वास है। हम उसके विश्वास से चलते हैं। ऐसी क्या बात है? जो बार बार कृपा करके मुझे बुला रहा है, मतलब वो मेरी झोली भरना चाहता है, मतलब वो मुझे भरपूर करना चाहता है, मतलब कहीं ना कहीं उसके दरबार में मेरे लिए भी कुछ रखा हुआ है जो वो मेरी झोली में डालना चाहता है। तो मैं ये रहमतें देख के खुश हूं, या मैं मन की बात सुन के डर जाऊं कि ऐसा तो नहीं होगा मैं फिर गिर जाऊं, ऐसा तो नहीं होगा मैं संभाल ना पाऊं। ये काम भी उसी का। आज जो माँ बाप बच्चे को खर्ची देते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ बाप खर्ची देते हैं 1 रुपया 5 रुपया, वही माँ बाप गुल्लक भी लाके देते हैं। देते ही ना, फिर उसको कहेंगे अपनी गुल्लक में डाल। जब तक गुल्लक में वो डाल ना ले, हटते नहीं उसके आगे से कि कहीं इधर उधर कर दे पैसे। डाल गुल्लक में डाल, ये तेरी गुल्लक है ना, भर जाएगी, फिर इसमें से पैसे निकलेंगे, फिर तेरी साइकिल लाएंगे। जो खर्ची दे रहे हैं, गुल्लक भी वही लाके दे रहे हैं, जमा भी वही करवा रहे हैं। जो भगवान कृपा कर रहा है, दे रहा है, संभलवाएगा भी वही, और समय आने पर मेरे को यूज करना भी सिखाएगा। बच्चे के पैसे फिर माँ बाप नहीं खर्चते, वो गुल्लक पड़ी रहती है। यहां तक के लड़कियां नौकरी भी करती हैं ना, वो वाला पैसा भी यूज नहीं करते, बैंक में रखे रखते हैं। फिर लड़की की शादी पे काम आ जाएगा, फिर शादी पे भी अपने से लगा दिया, चल इसके बच्चे होंगे, त्योहार देने होंगे। कोई नहीं खाता बच्चों का पैसा, लेकिन बच्चे को खर्चने नहीं देते, जमा कर बैंक में पड़े रहने दे, तू खर्ची मेरे से ले महीने की। तो जो दे रहे हैं वही तो संभलवा रहे हैं। तो जो भगवान दे रहा है वही तो मेरे अंदर बैठ के संभाल भी करवा रहा है। मैं कौन हूं संभालने वाला? वही है संभलवाने वाला, वही है कृपा करने वाला। इसमें भी समर्पण का भाव रख के चलो, निश्चिंत रहोगे, चिंता नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, हलचल नहीं होगी, दुख नहीं होगा, रिलैक्सेशन रहेगा कि वाह भगवान तुम्हारी कृपा, देने वाला भी तू, संभलवाने वाला भी तू। मैं कौन हूं बीच में से? मेरे को तो ऐसे ही नेमतें मिलती जा रही हैं, बस तेरी कृपा है मेरे ऊपर तो बहुत। हमेशा कृपा का एहसास करो, हमेशा भगवान के प्यार का एहसास करो, गुरु की कृपा दृष्टि को हमेशा समझो, हमेशा भरपूर रहोगे। और क्या चाहिए जीवन में? अगर मेरे को परमात्मा अपने दर पे लाके बिठा रहा है, मेरी झोली भर रहा है, मुझे इससे अधिक क्या चाहिए? यही तो बड़ी पूंजी है जीवन की। और ये भी उसकी कृपा, अंदर बैठ के समझा भी देता है। नहीं तो कितने लोगों को तो ज्ञान समझ ही नहीं आता, कितना वक्त गवा देते हैं, समझ ही नहीं पड़ती ज्ञान की। ये भी उसका शुक्र है, अंदर बैठ के ज्ञान समझाता भी तो जा रहा है। आज समझ आ रहा है, मनन चल रहा है, तभी तो रोज बात भी है करने के लिए। मनन चल रहा है ना, इसका मतलब विचार चल रहा है। हम भले अपने को योग्य समझें ना समझें, लेकिन भगवान तो कृपा कर ही रहा है। अब हम आते हैं पहले दिन, चाहे हमारे पास कुछ नहीं होता पल्ले, विकारों से घिरे होते हैं, और गुरु तो कहता है मान ना मान तू है भगवान। अरे भाई, हम कहाँ के भगवान हो गए? हम तो विकारों में फंसे पड़े हैं, अंधकार में पड़े हैं। लेकिन गुरु कितनी अच्छी बात कहता है, विकारों सहित ये शरीर तू नहीं है। निश्चय यही है, विकारों सहित ये शरीर तू नहीं है।
तू तो शुद्ध स्वरूप आत्मा है। फिर शरीर के मन की लक्षणा अपने में मानना, यही तो निश्चय से गिरना है। निश्चय से गिरना किसको कहते हैं? फिर मन के विकार अपने में मानते हो, फिर शरीर की बातें अपने में मानते हो, ये हो गया निश्चय से गिरना। लेकिन देह का धर्म देह को दे दो, मन का धर्म मन को दे दो, इंद्रियों का धर्म इंद्रियों को दे दो। तुम कौन है? प्यारा मैं हूं साक्षी स्वरूप। तुम तो साक्षी चेतन हो, तेरे में एक विकार भी नहीं है, तू तो शुद्ध आत्मा है। दादाजी कभी गाली देते थे तो कई लोग बोलते थे दादा आप गाली देते हो। बोला मैं गाली मन को देता हूं, तुझे नहीं देता। तू तो मेरी प्रिय आत्मा है, तू तो मेरा अपना आप है, तुझे मैं गाली कैसे दूंगा? तुझे गाली नहीं देता हूं, मन को गाली देता हूं, पर तू मेरा अपना आप है। पर तू गलती क्या कर रहे हो? फिर मन के विकार अपने में मान रहे हो। मुझे क्रोध आया, मुझे इच्छा हुई, मुझे नहीं हुई, मन में आया ये ख्याल। और जब अपने को अलग करोगे तो मन को भी बना पाओगे, जान पाओगे। और जब तक अपने में मानते रहोगे अपने को बना भी नहीं पाओगे, मानना ही नहीं है अपने में। अब देखो ये कितनी बड़ी बात है। हम आए हैं विकारों से घिरे हुए, और गुरु ने हमारे विकार नहीं देखे, ऐब नहीं देखे, बल्कि पहले ही दिन से हमें अपना आप करके जानो। पहले दिन से बोला यू आर दैट। कम बात है ये। और जब हम गुरु के इस बात को समझ जाएं, तत्व वाली उनकी जो दृष्टि है, जो तत्व निष्ठा वो कराना चाहते हैं, तो मन के ये सारी ख्याल ही खत्म नहीं हो जाएंगे। मन के ख्याल कहाँ तक हैं? जब तक हम अपने को शरीर करके जान रहे हैं, जब तक हम मन की बातें अपने में मान रहे हैं, तभी तक है ना। अगर हम मन के ख्याल अपने में ना माने, मन की बातें अपने में ना माने, अपने निश्चय में आ जाएं, तो ये सारी बातें भी खत्म है, क्योंकि तुम ज्ञान स्वरूप भी हो। आत्मा के निश्चय से देखो तो तुम ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान भी बाहर से क्रैम नहीं करना, ज्ञान भी बाहर से तो आना नहीं है कोई, ज्ञान स्वरूप है तुम्हारा। तुम पहले से ही ज्ञानवान हो, बोध स्वरूप है तुम्हारा। तो फिर ये बातें भी खत्म होती हैं सारी, संभालना सहेजना। सूरज प्रकाश स्वरूप है, वो कभी ये कहेगा मैं रोशनी संभाल पाऊंगा, मैं इतना प्रकाश समेट पाऊंगा? वो तो है ही प्रकाश स्वरूप। तो तुम तो ज्ञान स्वरूप हो, बोध स्वरूप हो, आत्म रूप हो। तो फिर ये सब बातें भी खत्म है मन की। एक निश्चय की बात में आने की देरी है बस, एक अपने आप को जानने की देरी है बस। वो भी गुरु रोज रोज जनवाता जा रहा है, वो भी कृपा कर रहा है, वो रोज मदद कर रहा है। कैसे तुम शरीर का धर्म छोड़ो, कैसे तुम अपने आनंद स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप में लौट आओ। रोज तो गुरु मदद कर रहा है हमारी। तुम भी अपने अंदर से ये सब खोटे ख्याल खत्म करें, हम भी अपने अंदर से ये बातें खत्म करें। क्योंकि ज्ञान कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है जो हमको याद रखना है, क्रैम करना है, सोचना है। ज्ञान तो तेरे भीतर से ही उपजेगा। ये तो बस थोड़ा सा जो मैल आ गई है ना अज्ञान की, गुरु वो मैल हटा रहा है। ये जो अज्ञान का पर्दा आ गया, गुरु ये अज्ञान का पर्दा हटा रहा है। बाकी तो तेरा स्वरूप लिश्कारे मारेगा। गुरु का काम क्या है? सिर्फ ये अज्ञान हटा देना। तुलसी माता सबसे पूछते थे तुम क्या करने आए हो? कोई कहता था दर्शन करने आए। कहते थे क्या करोगे दर्शन? मेरा नाक देखने आयो, मेरा मुंह देखने आयो, कान देखने आयो, क्या दर्शन करोगे? अच्छा माता ज्ञान सुनने आए हैं। बोला तुम्हारे शहर में ज्ञान का अकाल हो गया, सत्संग नहीं हो रहा उधर, यहां क्यों ज्ञान सुनने आए हो? सब उलझ जाते थे कि क्या जवाब दें। तो माता बोलते थे गुरु के पास आते हैं अज्ञान निवृत्त करने के लिए। ज्ञान तो अपनी अपनी एरिया में भी सुन रहे हो, गुरु के पास आओ अपने अज्ञान को निवृत्त करने के लिए। गुरु बैठा है
तेरे अज्ञान का खात्मा करने के लिए। बाकी ज्ञान स्वरूप तो तू पहले से है। तो हम करने क्या आए हैं, अपना एम भी हमको पता हो। हम गुरु के पास आए हैं अपने अज्ञान की निवृत्ति के लिए। ज्ञान याद करने नहीं आए यहां पे। ज्ञान तो तेरे अंदर से प्रगटेगा। हम सिर्फ आए अज्ञान का निवारण करने। जो जो अज्ञान है, अज्ञान का स्वभाव है, अज्ञान की बातें हैं, अज्ञान के विचार हैं, ये सारा अज्ञान मेरा कैसे खत्म हो जाए। हम इस अज्ञान की निवृत्ति के लिए गुरु के पास आए हैं और गुरु लगा हुआ है रोज मेरे अज्ञान को खत्म करने में। ज्यों ज्यों एक एक दोष अज्ञान का खत्म होता जाएगा, बाकी क्या बचेगा? ज्ञानी तो बचेगा। रोज आप अपनी जो गलती समझ रहे हो, जिससे हटे जा रहे हो, फिर अनुभव में बाकी क्या रह गया? ज्ञानी तो हो गया ना। अगर हम अंधेरे की परिभाषा पूछें, भाई अंधेरे की परिभाषा क्या है, बता सकते हो? अंधेरे की परिभाषा सिर्फ इतनी है, एब्सेंस ऑफ लाइट। इससे ऊपर अंधेरे की परिभाषा क्या दें? एब्सेंस ऑफ लाइट है। अज्ञान क्या है? एब्सेंस ऑफ ज्ञान, एब्सेंस ऑफ समझ। ज्यों ज्यों ये समझ खुलती जाती है, अब अंधेरा एब्सेंट होता जाएगा। प्रकाश हो गया, अब अंधकार निवृत्त होता जाएगा। यही तो करने आए हैं। अनुभव ज्ञान का आपके भीतर होता है। तभी तो रोज गुरु कहता है ज्ञान अनुभव किया, अनुभव किया। लोग समझते ही नहीं अनुभव कैसे होता है। अनुभव यही है कि जब हमने अपना अज्ञान निवृत्त किया तो जो बाकी बचा वो ज्ञान, वो अनुभव में आया, उसका आनंद भी अनुभव में आया। आज क्रोध का कारण आया, आपने क्रोध को जीता, नहीं किया, क्रोध के वश नहीं हुए, अब क्या बचा? अब शांति का अनुभव ही तो बचा, आनंद का अनुभव ही तो बचा, ज्ञान का अनुभव हो गया। और आपने अनुभव किया कि विकारों की गुलामी ना करने से आनंद है। इसका मतलब मेरा स्वरूप है निर्विकार। मैं निर्विकार रहता हूं तो आनंदित रहता हूं, विकार के अधीन हो जाता हूं तो अपने आनंद स्वरूप से परे हो जाता हूं। अनुभव हो गया ज्ञान का, सही समझ खुल गई हमारे अंदर। ईर्ष्या, द्वेष कारण तो देखो बनते रहते हैं, हर चीज के कारण बनते हैं, लेकिन ज्यों ज्यों हम अंतर्मुख होते जाते हैं, इन सब चीजों से परे होते जाते हैं। कारण तो बनेंगे, पर पहले ध्यान जाता था, इसने क्या पहना, उसने क्या खाया, इसने क्या किया, सब जगह ध्यान देखो भटकता था। फिर ईर्ष्या भी हो जाती थी, इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, ऐसा है, वैसा है, 100 बातें आती थी। और आज विचार क्या हो जाता है? आज आप अपने भक्त भाग में खुश हो जाते हो। आ गया ना विचार, अपने को ही आ गया। नहीं, कितना दिमाग चलता था। लेडीज का तो खास कपड़े में, गहनों में सारा दिन रोला मचा पड़ा था। सारा दिन ध्यान इन्हीं चीजों में जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, ध्यान भटका पड़ा है। लेकिन अभी देखो, हर चीज से ध्यान हटके अपने में आ गया। क्यों अपने में आ गया? क्योंकि ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा ही खत्म हो गया। हम शरीर ही नहीं है। पहले सारा दिन शरीर में मैं पड़ी है, अब इसको सजाना, इसको संवारना, मैं सुंदर दिखूं, औरों से अच्छा दिखूं। अब पता चला जब ज्ञान की समझ है, आत्मिक नूर है चेहरे पे, तो सिंपल से सिंपल ड्रेस भी सुंदर लगती है, कीमती लगती है। और अगर अंदर आत्मिक नूर नहीं है तो बाहर से चाहे तुम लाख रुपए की साड़ी भी पहन लो, फिर भी फीके लगोगे। समझ अपनी खुल गई ना, और ध्यान भटकना हो गया बंद, क्योंकि हम अपने में बड़े खुश हैं। ये एक जो अंतर्मुखता आती है, संतोष आता है, आनंद अपने में आ जाता है ना, ये बाहर की सारी खिड़कियां ही बंद कर छोड़ता है। हैरानी लगेगी आपको, ध्यान जाता ही नहीं। कोई पूछेगा अभी फलाना, अच्छा मेरा ध्यान नहीं गया। लोग कहें डफर हो गए हो तुम लोग। तो डफर नहीं हो गए, हमको कंपैरिजन करना ही नहीं है। वो भी अच्छा लग रहा है, हम भी अच्छे लग रहे हैं, भगवान इतने रूपों में अच्छा लग रहा है, खुश है। ध्यान देखो ना, जब ध्यान अपने से हटता है तो बाहर दुनिया में जाता है, पर अभी ध्यान अपने से नहीं हटता, बाहरी दुनिया में जाता नहीं। मेन जो बात है,
अपने से हटेगा तो जाएगा। राबिया कैसे कह सकती है मैं भगवान से फुर्सत ही नहीं हूं जो दुश्मन को नफरत करूं। ये स्थिति अपने अंदर गुरु महसूस करा देता है। आपको अपने अंदर वाले से, अपने परमात्मा से फुर्सत ही नहीं, अब ध्यान कहां जाएगा, किसमें जाएगा। बल्कि लोगों को देख के हैरानी लगेगी। कभी घर में बैठे रहो ना, कोई आ जाता है, हम आपका घर देख लें। हाँ भाई देख लो, क्या देखना है तुम्हें? नहीं, आपने कैसा बाथरूम बनाया है, आपने पीओपी कैसा कराया है, आपने फलाना, फोटो खींच खींच के हंसी आती है। क्या टेंशन है लोगों को? अपनी यूनिक चीज बनाओ, कितना मजा आएगा। दूसरे की देख देख कॉपी करने में पड़े हैं, बनेगी फिर भी नहीं उतनी अच्छी, अगले की तो ओरिजिनल है। तुम कॉपी करोगे फिर भी फर्क तो होता है। हमको एक बार किसी ने बोला जो बड़े बड़े ब्रांड आते हैं घड़ियों के, उसकी कॉपी भी मिलती है, फर्स्ट कॉपी मिलती है कि क्या मिलता है, तो आप भी लीजिए। हमने कहा अच्छा चलो ले चलो भाई, दिलवा दो। लेके आए, पर वो पहनते ही पता चला अपने आप को ही स्वाद नहीं आ रहा। दूर से लोग देख के सोचेंगे हाँ हाँ इन्होंने रेडो का पहना, फलाने का पहना, पर वो ऐसे बजती है उसकी चेन, समझ में उठा के पटक दी साइड, 4 दिन बाद काली भी हो गई। नकल तो नकल है, असल तो असल है ना। तो देखो कितना गुरु ने बचाया खेचलों से। फालतू वाली खेचलें लगी पड़ी थी, सारी दुनिया में होड़ 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 होड़, सारी होड़ खत्म। अब एक होड़ रह गई है, बस मैनू मीरा वाली लगन लगाओ, भगवान और गुम कर दो, और मस्त कर दो, और अपना आनंद बढ़ा दो मेरे अंदर। ये होड़ भले हर टाइम रहती है, पर बाकी सारी होड़ खत्म हो गई। कितना सिर दर्द छूट गया। नहीं, कितनी फालतू कामों के धंधे देखो पीटते रहते थे बैठे बैठे। जिनके पास कोई काम नहीं उनको देखो फालतू काम छेड़ के बैठ जाएंगे। लोगों के घरों में जाके देखो, पापड़ बन रहे हैं, बड़ियां बन रही हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं, सिलाइयां हो रही हैं, बुनाइयां तुम लोग भी करते होगे सत्संग आने से पहले। कोई काम ही नहीं तो क्या करो, चलो फिर बाजार धक्का खाने चलो, चलो फिर किटी पार्टी में चलो, चलो बड़े दिन हो गए फर्नीचर नहीं बदला, चलो फर्नीचर बदलो, बिना मतलब बदलो, पर्दे बदल लो, चलो चलो घर रेनोवेशन करा लो। चल काम जो कोई नहीं तो कितने काम थे। और अब एक वाइट वॉश भी कराना हो, अंदर वाला कहता है भगवान ये मुसीबत कहां से खड़ी हो गई, घर कौन बैठे, कौन संभाले। कितना औखा नहीं लगने लगे अब ये काम, आप फील करो कितने औखे लगने लगे। और पहले कितना इंटरेस्ट हुआ करता था। ये किसने कृपा करी? हरि ने कृपा करी, मेरा सारा ध्यान अपने चरणों में खींच लिया। बल्कि आप अपने घरों में भी फील करोगे, जो लोग इन चक्रों में पड़े रहते हैं ना, आपको उनको देख देख लगेगा भगवान सद्बुद्धि दे दे, अपनी शरण दे दे। क्यों लगे हैं ये लोग फालतू धंधे करने में, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। कितना अंदर करुणा आती है देख के। मजा आना तो अब खत्म। मजा किस चीज का? मजा मिलन जा हरि मिलन जा। मजा तो एक हरि मिलने का आ गया। अब मजा तो किसी चीज में हमारा रहा नहीं। चाहे हम टूटे सोफे पे बैठे, चाहे नए पे बैठे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सोने के पलंग पे बैठे, चाहे तखत पे बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? गुरु ने ऐसी कृपा करी, ध्यान समेट दिया। देखो हम कभी कभी इतने हैरान होते हैं, कहीं जाओ सत्संग रखो ना, आगे आपके पीछे कितना अच्छा था, बोलते हैं हाँ मैंने तो देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं जाता। कोई बोलते शीट कितनी अच्छी थी आपके सिंहासन पे, अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। फिर समझ में आता है ये देखते हुए नहीं दिखता। देखो माया में क्या हो गया, दिखते हुए नहीं दिखता, सुनते हुए नहीं सुनता। भगवान के लिए क्या हो गया, ना दिखते हुए दिखता है, ना सुनते हुए सुनता है। कितनी अपोजिट हो गई वृत्तियां। माया में पहले क्या था, दिखता ही यही कुछ था, और कुछ दिखता ही नहीं था। जहां चले जाओ यही कुछ, किसी के घर चले जाओ ऐसे आंखें फाड़ फाड़ घर देखते रहते, उसका क्या रखा है, शो पीस कौन सा, फर्नीचर कौन सा। अब रह भी आओ ना किसी के घर, तुम्हें तब भी नहीं पता होगा क्या था और क्या नहीं था। उसकी छोड़ो, तुम्हें अपने पलंग पे नहीं पता होगा क्या पड़ा। तुमसे पूछे ना 4 शो पीस पड़े तेरे पलंग पे हैं, ध्यान ही नहीं। क्योंकि बैठते हो पलंग पे चढ़ के तो कॉपी पेन तुम्हारे पास होता है, अपनी डायरी तुम्हारे पास होती है। सारा दिन मन कहां, भगवान के चक्कर काटता है। अब आया ना जीने का मजा। सोच के देखो,
अब आया जीने का मजा, जब ध्यान हर वक्त परमात्मा में, हर वक्त गुरु में। अच्छा अभी तुम प्रश्न कर लो, बात कर लो, चले जाओ, अब घर जाके सारा दिन कौन बैठा है तेरे मगज में? गुरु बैठा है, सारा दिन बैठा है। निकाल के दिखा, उनका ध्यान हटा के दिखा। सोते थे, सारी दुनिया चलचित्र की तरह घूमती थी, अब भगवान की गोद में विश्राम। रख तो सही सिर तकिए पे, भगवान आके सिर में बैठ जाएगा तेरे और सो जा चुपचाप। पहरे पर बैठ गया भगवान, पहरा देता है। तुम्हारे अंदर के जगत को भी लय किया, बाहरी जगत को भीतर आने नहीं देता। देख लो, तकिए पे सिर रखोगे, गए। हम लोग आए ना गुरु के पास, यंग एज थी, और बच्चे बोलते थे हम रात को 12 बजे तक जगते हैं, 1 बजे तक जगते हैं। हम लोग वो 9 साढ़े 9 बजे, पता नहीं हमारी आंखों को क्या है, 10 बजे हमारी आंखों को क्या है। वो बोले हम तो लेट भी जाते हैं, नींद ही नहीं आते हम लोग तो अभी पूरा सिर भी नहीं नीचे तक गया होता, उससे पहले लुढ़क जाते हैं। फिर समझ में आया, गुरु ने अंदर के ख्याल खत्म किए। उनके पास ख्याल हैं, बातें हैं। हर उम्र में इंसान के पास ख्याल है ना, जवानी में विषयों के ख्याल हैं, बुढ़ापे में फिर घर गृहस्थी के ख्याल हैं, शिकायतें हैं, मगज चलता रहता है। और जहां अंदर कोई ख्याल नहीं, क्या करोगे? कभी कभी तो साथ में बैठा हुआ कोई बोल रहा होगा, तुम्हें पता ही नहीं। हाँ सुन रहे हैं। कितनी बार डांट खा जाते होगे घर में भी। अगला बेचारा बात कर रहा है, पति कोई बात कर रहा है, वो कुछ कह रहा है, और तुम नशे में गए, फिर डांट खा जाओगे, सुनती नहीं हो बात। नहीं सुन रहे हैं, बोलिए। फिर 2 मिनट बाद गए। कौन सा नशा है? असल में खाली हो गया। जब दिमाग भरा रहता है ना, खेचल, और जब खाली है, कोई खेचल ही नहीं। तुम्हें कोई कितनी बड़ी कहानी सुना देगा ना, थोड़ी देर बाद तुम फिर आराम से सोए पड़े हो, फिर आराम से खा रहे हो। अगले सोचेंगे अब ये खाएंगे नहीं, और फोन आ जाए ना दोबारा, तुम कहोगे हाँ हम खाना खा रहे थे। तो ठीक है, आप खाना खा रहे हो। उस दिन एक ने बताया मेरे को, उसकी बेटी के घर कुछ बात हो गई, बोली फोन आ गया। तो कहती है अब 10-15 मिनट बाद खाने का टाइम हो गया, मैंने अपना खाना लगाया, खाने बैठ गई, उसका दोबारा फोन आ गया, ये बताने के लिए मम्मी सब ठीक है, परेशान ना होना। कहती क्या कर रहे हो? कहती मेरे मुंह से निकल गया, खाना खा रही हूँ। तू माँ है? कोई माँ होती उसके अंदर रोटी ना जाती तो रोटी खा रही है बैठ के। कहती है मेरे को लगा है मैंने गलती कर दी बता के, पर कहती है सच में अंदर कुछ नहीं चला, एक ऐसा विश्वास था, अब मैं तो कुछ कर नहीं सकती, भगवान आपे संभालेगा। कहती है इतनी मुश्किल समझाया कि देख तू ठीक तो है ना, तूने खुद ही तो फोन किया, लेकिन ये क्या हो गया है? कभी कभी अपने पर भी हैरान हो गए, हमको क्या हो गया है? कुछ नहीं, भगवान का विश्वास बड़ा जाग गया है, कर्ता भाव चला गया है, खेचल चली गई है। इसीलिए हर न्यूज ही नहीं है हमारे लिए, ये तो होता रहता है दुनिया में, चलता रहता है। अपने वालों की बात भी देखते हो, ऐसे लगती है जैसे पड़ोसी की बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई रेपिटेशन नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई ख्याल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना ना है, बना पड़ा है सबका खेल, जो होना है होगा, हम रोक तो पाएंगे नहीं। कुछ बिगड़ना है तो बिगड़ के रहेगा, नहीं बिगड़ना कोई बिगाड़ नहीं सकता। निश्चिंत कर दिया गुरु ने, ऐसा निश्चिंत किया है भीतर से, जो सारा दिन ये ख्यालों की एक परेड चलती थी अंदर। हाथ में कुछ नहीं, कर कुछ नहीं सकते थे, लेकिन बिना गेहूं डाले चक्कियां पीसने में लगे हुए थे। बहुत मेहनत चल रही थी, सुबह से रात तक स्वेटर बुनते थे, रात को उधेड़ के सोते थे गोले बना के। क्या करो? अच्छा भगवान जो तेरी मर्जी। आज ये विचार हर वक्त आगे है, जो तेरी मर्जी, जो तुद भावे साई भलीकार, तेरा भाना मीठा लागे। मजे से बैठे हो, रोकते किसी को नहीं, टोकते किसी को नहीं, सलाह किसी को नहीं देते, अपने आप को डिस्टर्ब हम होने नहीं देते। कितनी बढ़िया युक्ति आ गई। दुनिया में
जिनको अपने को रोका नहीं जाता डिस्टर्ब होने से, वो दूसरे को पकड़ते हैं। तू ये ना कर, फिर हमारी जान खाएगा, फिर हमें तंग करेगा, फिर ऐसे करेगा, सलाह देने जाते हैं। हमें आ गया अपने को सेट करना, इसीलिए सलाह बांटने हम जाते नहीं। जिसको जो करना है करे, कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई तोड़ फोड़ करे, कोई कुछ और काम करे, कोई आए कोई जाए, नो टेंशन। अपने को हम तंग होने नहीं देते। क्यों? मेरे गुरु ने कहा तेरी शांति सबसे कीमती है, अपनी शांति फिटने मत देना। तो देखो, एडजस्ट भी सबसे बढ़िया हम लोग हैं सबके साथ। दुनिया में लोग एडजस्ट करते हैं पिट पिट के, रो रो के, दुखी होके, कलपते रहेंगे। और इधर से जो बन पाता है बढ़िया हो जाता है, ठीक है, नहीं हो जाता ठीक है, कलपने की कोई बात नहीं रही, सलाह किसी को देनी नहीं, दोष किसी को देना नहीं। क्या बढ़िया जीवन हो गई है, मजे से बैठे आराम से। हम लोगों के घर में रेनोवेशन चली, पुराने वाला जो घर था, एक बार वहां पर चांस की बात कुछ दिक्कत आई तो पूरे घर के फर्श टूट गए। मतलब ये समझ लो हम लोग घर से बाहर हो गए बिल्कुल। किचन भी टूट गई, बाथरूम्स भी टूट गए, सारा घर बिल्कुल टूट गया और पूरा घर खाली करना पड़ा। सामान रखने की तो जगह मिल गई, किसी के पास कमरा था वहां रख दिया। किचन विचन हम लोगों ने बाहर स्टोर में बना ली, नहीं ओपन में बना लेते थे। लोग आते थे और हम लोग कभी पकोड़े तल खा रहे हैं, कभी हम लोग पुलाव खा रहे हैं, कभी हम लोग कुछ कर रहे हैं। आप लोग क्या करें? अरे रोटी बनाने की जगह नहीं है, फर्स्ट क्लास बन रही है रोटी। महीना भर बाहर से, महीना 2 महीना लगेगा, बाहर से कितना खाएंगे। अच्छा फिर शिफ्ट कर जाएं कहीं तो रोज यहाँ पहरेदारी करने कौन आए, फिर उधर से हमको सत्संग भी जाना है। लेकिन इतना एंजॉय किया हम लोगों ने, सड़क पे बैठ के खाते थे मजे से, बाहर चारपाई बिछाई, बैठ गए। और ये नहीं सत्संगी भी आते जाते थे, कोई बाधा नहीं आई। आ जाओ भाई, बैठना पड़ेगा, मिट्टी विट्टी है हमारे इधर, बोलते थे कोई बात नहीं, आ जाओ तुम भी बैठ जाओ, तुम भी खाओ जो हम खा रहे हैं। और एक को दिन हम लोगों ने गुजारा नहीं किया कि कोई कहे गुजारा किया, दोपहर को बना ली, रात को खाई, एक भी दिन नहीं किया। तीनों टाइम क्या 5 टाइम अलग से बनता था, खाते थे। तब आनंद सागर था नहीं, तो दिन में घर ही चले जाते थे मंदिर से सत्संग करके। सुबह को खा के आए, फिर 11 बजे जाके अपना सैलेड काटो, फ्रूट्स काटो, मजे से खाओ, फिर लंच करो, फिर शाम की चाय वाय पियो आराम से, कोई टेंशन ही नहीं। लोग बोलते थे तुम लोग कैसे हो? हम बोलते थे हमारे गुरु ने कहा हर हालत को एंजॉय करो, इसको भी एंजॉय करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है भाई। लोग पार्क में खास पिकनिक करने जाते हैं, बाहर पेड़ था जामुन का बहुत बड़ा, एक अमरूद का था, एक जामुन का था, उसके नीचे 2 चारपाइयां बिछा लेते थे। ऐसे लगता था पिकनिक करने आए हैं। खाओ पियो मौज करो, एंजॉय करो। फिर रात को वहीं जो टूटे फर्श होते थे उन्हीं के ऊपर चटाइयां बिछाई, गद्दे बिछाए, सो जाते थे उन्हीं के ऊपर। कभी कभी चूहे चल जाते थे, काकरोच आ जाता था, कभी चूहा आ जाता था, फिर एक आधी बत्ती जलती छोड़ देते थे, चलो भाई सो भी जाते थे। ना सत्संग छूटा, ना एक को दिन गुजारा किया। पता नहीं कैसे कपड़े धुलते थे, कैसे प्रेस होते थे, सब काम होता था। ये सिखा देता है गुरु, युक्ति सिखा देता है। टूटे बाथरूम्स में नहा लेते थे मजे से, मिट्टी होती थी नीचे सारी, नहा लेते थे, फिर बाहर निकल के दोबारा पैर धो लिए। घर से बाहर निकले, अब अंदर तो सारी मिट्टी है, फिर बाहर निकले, पैर धो लिए, चप्पल पहनी, चल दिए सत्संग। लोग कहते थे सत्संग भी जरूर जाना हो तो जरूर जाना है, सत्संग कैसे छोड़ दें। कोई एक जना बैठ जाता था घर, नहीं मिस्त्रियों के हवाले भी छोड़ जाते थे, क्या ले जाएगा हमारा कोई। इतना निश्चिंत जीवन गुरु देता है, कोई दे ही नहीं सकता। लोग दुखिया जाएं, ऐसे 2-3 महीने अपने घर में ही काम कराओ, दुखिया जाओ तुम। एक बाथरूम बनवाओ, एक फर्श बनवाओ और हमारा पूरा घर दोबारा बनो, A to Z। पुराना इतना था, एक चीज तोड़ रहे थे दूसरी साथ टूटती आ रही थी।
चलो भाई कोई बात नहीं, एक तरह से पूरा घर दोबारा बना, पर कोई टेंशन ही नहीं थी, रिलैक्सेशन। भगवान और मजे लगाते थे। वहां सबको बोलते थे वो तो आजकल बड़े मजे कर रहा है। हम बीच बीच में गए ना तो लोग बोलते थे गुरुजी कहते बड़े मजे कर रहे हो आप। इनका हाँ, उनकी कृपा है, बहुत मजे में, क्योंकि हम कभी शिकायत करते ही नहीं थे, मजे में ही रह रहे हैं सच में। पहले जमाने में नहीं होता था, चूल्हे के पास सब बैठ के रोटी खाते थे, हम लोग भी ऐसे खाते थे। जहां गैस रखी रहती थी वहीं बैठ, एक एक करके बैठ जाते थे जाके, एक रोटी खा के उठा, फिर दूसरा बैठ गया, फिर तीसरा बैठ गया, वहीं खा ली। पुराना जमाना याद आता था, चूल्हे के पास बैठ के रोटी खा रहे हैं। हर हालत को एंजॉय करना गुरु सिखा देता है। परेशान किसी बात से होते नहीं, सलाह किसी को देते नहीं, दुखी किसी से होते नहीं। चलो भाई अपना इंतजाम करना आ जाता है बीच में। युक्ति यही है ज्ञान की, एंजॉय योर सेल्फ। कहीं पर भी अटको नहीं, भटको नहीं, एंजॉय करो। सब कुछ बहुत अच्छा है, खाली मेरे विचार दाएं बाएं होते हैं ना तो मैं उलझ खड़ा होता हूं, वरना सब कुछ बहुत अच्छा है। आज देखो गुरु का एक वचन जीवन में उतारो कि अगर किसी के अंदर 10 गुण हैं, एक अवगुण पकड़ के 10 गुण मत खत्म करो उसके। एक बात है ना। अब आप अगर ध्यान दो, आपके इर्द गिर्द माहौल में ऐसा ही तो है, अच्छे भी हैं लोग, लेकिन आपकी सुई एक जगह अड़ी हुई है, इसीलिए आपको वो बुरे लगते हैं। अगर वो आप हटा दो, फिर देखो आपको फील होगा अरे सब तो बहुत अच्छे हैं, मैंने ऐसे ही अवगुण देख देख के सबके गुण मार रखे थे। आपको फील होगा अंदर से। एक एक वचन में गुरु के इतनी बड़ी ताकत है, अगर ध्यान दो। जहां जरा सी मन की वृत्ति पलटोगे वहीं आनंद में आ जाओगे। ना कोई इच्छा ना कोई चाह, हर हाल में वाह ही वाह, वाह मेरे भगवान, ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा, सभी तो बहुत अच्छे हैं। आज बच्चे ही हैं, चलो एक टैलेंट होगा, नहीं होगा, पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे अच्छी, लेकिन और कामों में होशियार होंगे। हस्बैंड का चलो क्रोध का स्वभाव होगा, पीता होगा, पर कई बातों में दुनिया के आदमियों से अच्छा भी तो होगा। सबसे बड़ी अच्छाई तो यही है, तुम्हारी पहरेदारी नहीं करता, कहां जा रही है, कहां आ रही है, सत्संग भी निकल आते हो, ड्यूटी भी चले जाते हो, शाम को अपनी एरिया में भी निकल जाते हो, फिर ये भी तो शुक्र है। सोच के देखो, सारा दिन तुम्हारा पहरा दे, तुम्हारा पीछा करे, जीना मुश्किल कर दे। कई बातों में अच्छा भी तो है, खर्च कर रहे हो, तुमसे पूछता नहीं कहां से लाई, कहां किया, जो देते हो खा लेता है। फिर कई बातों में अच्छा भी तो है। अगर थोड़ा सा अपनी आंख बदलो तो अच्छाइयां भी तो हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं है। और जो थोड़ा बहुत भी स्वभाव है शायद वो भी अवॉइड हो जाए, अगर मेरी जबान बंद हो जाए वो भी अवॉइड हो सकता है। टोकताना लगाना, बोलना, इन चीजों से भी काम खराब होता है। पर अगर उन चीजों को आप अवॉइड कर जाओ तो भी काम बन सकता है। तो हम अगर ध्यान दें, कोशिश करें, मेहनत करें तो बहुत कुछ हम अच्छा कर सकते हैं। और अच्छा है, सिर्फ उसके ऊपर पर्दा डाला हुआ है, वो पर्दा हटा दो। आज ब्रह्म ज्ञान सुनते हो, ब्रह्म ज्ञानी की पौड़ियां सारा दिन याद रखो। कल विचार चला मुझे कि ब्रह्म ज्ञानी की पौड़ियां है ना, पढ़ के भी सुनाई है तुम्हें, अर्थ भी किया है हमने उसका। वो पौड़ियां याद कर लो और सारा दिन अपने मन को सुनाओ। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे कसबिन कोय, नानक है लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, मन मुख से एक होना है मुझे। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने है सबते नीचा,
अरे मुझे नम्रता में चलना है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान सुन रहा हूं। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, ज्यों जल माही कमल लेप। हाँ भाई, आसक्त नहीं होने देना अपने को, फंसने नहीं देना अपने को। एक ये पौड़ियां ही 4 याद कर बैठो और सारा दिन गुनगुनाते रहो, सावधानी वैसे ही बनी रहेगी। ये भी मेहनत कर सकते हो अपने साथ कि ब्रह्म ज्ञानी की पौड़ियां कैसी हैं, याद कर लो उनको। ब्रह्मज्ञानी का जीवन कैसा है, याद कर लो। ब्रह्मज्ञानी कैसा होता है, निश्चय कर लो। अगर अपने अंदर निश्चय धार लोगे ऐसा तो काम बन जाएगा ना। अगर अपने अंदर ब्रह्मज्ञानी की बातें बिठा लोगे, ये सोच के मत बिठाना कि ब्रह्मज्ञानी माना गुरु, फिर गुरु जी का फोटो आंखों के आगे ले आओ, ब्रह्मज्ञानी तो ऐसा ब्रह्म नहीं, तू ही है ब्रह्मज्ञानी क्योंकि तू ब्रह्म ज्ञान सुन रहा है। अब तू अपने साथ कोशिश कर कि जितनी ब्रह्मज्ञानी की बातें हैं वो सारी मेरे जीवन में आनी चाहिए। अपने साथ मेहनत कर लो, काम बन जाता है। हालतें किसके पास नहीं थी। गुरु नानक देव के बच्चे कहना मानते थे, कितनी लड़ाइयां करते थे। नाली में कुछ गिर गया, उन्होंने बोला बच्चों को निकाल दो, कहते हैं क्या अपने लेने को वो निकालेगा, हम क्यों निकालें। इतने बदतमीज बच्चे तो थे ना, इसका मतलब तुम कहते हो हमारे बच्चे ऐसे हैं। नानक ने नहीं गुजारा किया ऐसे बच्चों के साथ। बताओ, मुंह पे कह रहे हैं क्या अपने लेने को, वही निकाल देगा। कदर करी उन्होंने बाप की, इतना ब्रह्मज्ञानी था पिता। और उसके बाद गद्दी के लिए लड़ने आ गए, गद्दी हमको मिलनी चाहिए। नानक ने वो कहा गद्दी मिलनी चाहिए। जिसने सेवा करी, जिसने मेरे लिए कीचड़ वाली घास उठाई, नालियों में हाथ मारे, गद्दी भी उसी की है, भागो यहां से। नहीं दी गद्दी उनको, घर की। वो कहते थे घर में रहनी चाहिए गद्दी, पर उनके अंदर लालच था पैसे का, गद्दी घर में रहे। नानक देव जी ने बिल्कुल नहीं दी गद्दी। बोला जो मेरे आगे मिटा झुका, मेरा होके रहा, उसको मिलेगी गद्दी। तो तुम क्या अपने बच्चों को रो रहे हो, अवतारों ने भी तो गुजारे किए। हमारे बच्चे लड़ने आते हैं जायदाद के लिए, वो भी लड़ने आए गद्दी के लिए। वो भी काम नहीं करते थे, कहना नहीं मानते थे, किया ना गुजारा। पर कहीं उन्होंने लिखा है हाय ऐसी औलाद वैसा, कुछ भी नहीं। वो अपने में मगन है, औलाद से उनको कुछ लेना ही नहीं है। वो अपने में मस्त हैं, इच्छा ही नहीं रखते किसी से। तुम भी इच्छा ना रखो किसी से, अपने में मस्त हो जाओ, आनंद में आ जाओ। पीछे कोई झेड़ा है क्या? कोई झेड़ा है ही नहीं। तुम भी नानक की तरह आधी आंखें बंद कर लो अपनी, चलो मौज से, चलो मस्ती से। दुनिया में ये सब होता रहेगा, कौन बड़ी बात है। फिर हर एक के साथ है ना, जहां ये घर गृहस्थियां हैं, संसार हैं, ये बातें तो होती ही रहती हैं। राम जी के बच्चे नहीं लड़ने के लिए खड़े हो गए जब अश्वमेघ यज्ञ किया उन्होंने, लवकुश घोड़ा पकड़ लिया उन्होंने, झगड़ा करने के लिए खड़े हो गए, मारेंगे हम राम को। तो सीता बीच में आई, अरे तुम्हारा पिता है, तो भी नहीं मानते थे। बोला ये पिता है, पिता का क्या फर्ज निभाया इसने, काय का पिता है ये। तब भी उनको क्रोध आ गया, लड़ते थे। फिर ये तो मानव लीला करके उन्होंने दिखाया कि ये रिश्ते ऐसे ही हैं, ये घर गृहस्थी में जेड़े झगड़े हैं ही सही, तो तुम काहे चक्कर में पड़ते हो। सबसे मन हटा के तू मेरे में मन रख। तभी समझा दिया कि ये सब तो है दुनिया में, कोई कुछ नहीं कर सकता इसके लिए, ये सब चलेगा। पर ये देख लो कि फिर भी कोई गुण होगा जो देख के और हम सोच सकते हैं कि अभी फिर भी शुक्र है ये आदत तो नहीं है, शुक्र है ये बातें तो अच्छी हैं। पलटा खा लो, बजाय सारा दिन दूसरों के अवगुण देखो, अब मन को गुण ग्राहक दृष्टि बना के दे दो। जब गुण देखेगा तो प्रसन्न रहेगा, अवगुण देखेगा तो दुखी होएगा। तो गुण दिखा देते हैं, क्वालिटीज देख लो। जो सारा दिन माथा पीटते हो मेरे को ही ऐसा क्यों मिला, मेरे को ही, तुमसे भी बुरे मिले हैं कईयों को, फिर भी शुक्र है भगवान का, लाखों से अच्छे हैं अभी भी। चलो चेंज योर विजन, अपनी दृष्टि बदल लो।
और सब अच्छा लगेगा। सत्संग सुनने के बाद तुम्हें अंदर से ही ना हर वक्त अच्छा लगना चाहिए, चारों तरफ का माहौल भी अच्छा लगना चाहिए, अंदर भी आनंद होना चाहिए, हर वक्त मौज आए। सत्संग सुनने का ये फायदा है, हर वक्त अंदर वाला मौज में रहे अपनी, बहुत अच्छा है, खुश रहे, आनंदित रहे। ये नहीं थोड़ी बात में सुखी, थोड़ी बात में दुखी, कभी उलझ रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, नहीं, भलाई ढूंढ निकालो, हर बात से भलाई ढूंढ के निकाल लो और आनंद में आ जाओ। गुरु नानक देव ने लिखा, तुम करो भला हम भलो ना जानो। भाई तुम भलाई करते हो भगवान, हम भलो ना जानो। गुरु जी ने कहा अब तुम लोग बोलना शुरू करो, तुम करो भला हम भलो ही जानो। भगवान तुम भलाई करते हो और हम भलाई ही देखेंगे, भलाई देखते हैं, हमें समझ आता है कि भलाई है इसमें। हमने बुराई देखनी बंद कर दी, हमने गलत देखना बंद कर दिया, अब हम अच्छा ही अच्छा देखते हैं। हम समझते हैं तो जो ईश्वर की तरफ से आ रहा है सच में ये बहुत अच्छा है, जो ईश्वर की तरफ से हो रहा है बहुत अच्छा है। हमने अपने मन का स्टेशन बदल लिया। पहले होता था ना, रेडियो चलाते थे, घुमाते रहते थे सेट हो जाए। टीवी होता था, उसका भी चैनल ऐसे घुमाना पड़ता था जहां सेट हो जाए। ऊपर से एरियल हिलाते थे, नीचे से चैनल हिलाते रहते थे, फिर टीवी जाके सेट होता था तो देखते थे। आजकल तो बहुत डिजिटल हो गया सब। ये मन का चैनल भी सेट करना पड़ेगा, फिर डिजिटल हो जाएगा। चलते चलते है ना, ब्रह्मज्ञानी का मन डिजिटल हो गया, अब अपने आप ही सेट रहता है। पर जिज्ञासु को अभी बीच में थोड़ा चैनल घुमाना पड़ेगा। कभी कभी ज्यादा दिक्कत होती है, हमें रियल घुमा देते हैं, गुरु घुमाता है रियल तुम्हारा पकड़ के, और नहीं अपने आप थोड़ा चैनल सेट करने की कोशिश करो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो नहीं एक ऊपर चढ़ा रहता था, एरियल ही लाता था, आवाजें ही मारता, आ गया आ गया, नीचे और घुमा, थोड़ा और घुमा, नहीं पहले ठीक कर रहा था, लेफ्ट कर राइट कर। तो ये थोड़ा सा ना एरियल अपना घुमा लिया करो, सेट नहीं हो रहा होता मन, थोड़ा सेट कर लिया करो, आ जाएगी। देखो जब तक आनंद नहीं आया तो पूछो अपने से, आया आनंद, आया नहीं आया, और घुमा और घुमा और घुमा, जब तक के सही ना दिखने लगे, जो गलत दिख रहा था जब तक सही ना दिखने लगे चैनल घुमाते रहो, जब तक आनंद ना आ जाए चैनल घुमाते रहो। बोलो नहीं ठीक करके देखना है, इसको सही करके देखना है, गलत क्यों देख रहा हूं मैं, खराब क्यों देख रहा हूं मैं। थोड़ी सी अपने ऊपर कृपा कर लो। गलत को गलत तो आज तक देखते आए, पर अब सही करके देखना शुरू करो, क्योंकि मन ने कहा ये गलत है, हमने भी कहा गलत है। अब सही देखो और मन को भी सही दिखा दो। चेंज योर एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड में एक परिवर्तन ले आओ। मेरा नजरिया ठीक होने से, मेरी नजर ठीक होने से मुझे सब ठीक ठीक लगने लगा। क्यों कहें गलत, क्यों कहें खराब। लंगर खाते हो तो दोष थोड़ी निकालते हो। तो यहां जो ईश्वर की सृष्टि में मिल रहा है उसका लंगर प्रसाद तो है, चाहे कर्मों का हिसाब मिल रहा है चाहे कुछ मिल रहा है तो सब उसका लंगर प्रसाद। तो जैसे प्रसाद में कमी नहीं निकालते, मिर्च भी हो ना चुपचाप खा लेते हैं जितना होता है, फिर और देने आता तो कहते हैं नहीं जी बस। लेकिन ये नहीं कहते मिर्च है भैया ना दे मेरे को, कितनी मिर्ची डाली तुमने, कोई दोष नहीं निकालते, प्रसाद है। जो ईश्वर की तरफ से आ जाए कोई दोष मत निकालो, प्रसाद है। मीठा करके खा जाओ उसको, बहुत अच्छा है। गुरुद्वारे में रात की रोटी को भी बांटते हैं ना सुबह, तो मीठा प्रसाद कह के बांटते हैं। हम लोग सोचते हैं कि शायद मीठी रोटी होगी, मीठा प्रसाद कह रहे हैं, पर मीठा प्रसाद माना रात का बचा हुआ बासा। ये नहीं कहते बासा, कहते हैं मीठा प्रसाद लो जी, मतलब इसको मीठा करके खाना है। बाकी तो फिर भी नॉर्मल खा लो ताजा, पर बासे को तो और ही मीठा करके खाना है। तो हम भी अपने मन को समझा देते हैं,
सब कुछ मीठा करके स्वीकार करना है, सब कुछ अच्छा करके स्वीकार करना है। खराब तो कुछ है ही नहीं। खराबी मेरे ख्यालों में थी, वो मेरे गुरु ने ठीक कर दी। अब तो नजर जहां जाए नजारे दिखने चाहिए, जहां आंख जाए भगवत दर्शन होना चाहिए, जहां देखो परमात्मा की कृपा ही अनुभव करो, जहां नजर दौड़ाओ एक ही बात अंदर में रहे, तू ही तू, तू ही तू। दूजा भाव ना होए, दूजा कोई भाव ना आने पाए अंदर। अच्छी भावना रहे, भगवत भाव बना रहे, आनंद बना रहे, आंख साफ रहे। देखो अपनी आंख में भी कुछ आ जाए ना, क्लियर नहीं दिख रहा, धुंधला दिख रहा है, छींटे मार मसल, जब तक साफ दिखने नहीं लगता। अब जहां खराबी दिखे ना, अपनी आंख की सफाई में लग जाना। जब तक के साफ दिखे नहीं, क्लियर आवाज आए नहीं, आनंद आए नहीं, तब तक छोड़ना नहीं अपने आप को। कोशिश करते रहो, नहीं क्लियर होए, साफ होए। 15-15 मिनट भी चैनल एडजस्ट करते थे, एरियल एडजस्ट करते थे, आ जाए पिक्चर ठीक आ जाए। चाहे पिक्चर निकल जाती थी 15 मिनट की, फिर क्या करते थे, अगली बार से 15 मिनट पहले ही लगा लो टीवी। एरियल वेरियल सेट करते तक पिक्चर मिस नहीं होएगी हमारी। तो सारा दिन सेट करके रखो चैनल, वैसे तो कुछ मिस ना हो जाए, पर फिर भी कुछ मिस होने लगे, फटाफट सेटिंग शुरू कर दो। अपनी सेटिंग कर दोगे, आनंद आ जाएगा। तो ना मन की बातों में बहकना, ना डरना, पर भगवान पर ईमान रख के आगे से आगे बढ़ते जाना। ठीक है।